ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार ने अगले महीने लखनऊ में आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज कर दी हैं। निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मंत्री समूहों के विदेश दौरों के बाद अब राज्य सरकार के मंत्री देश के प्रमुख शहरों के भ्रमण पर जाएंगे और निवेशकों के साथ बैठक कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। मंत्रियों का समूह नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और बेंगलुरु में रोड शो कर निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मुंबई में प्रमुख उद्योगपतियों से भेंट कर उन्हें प्रदेश में निवेश का आमंत्रण देंगे। श्री योगी आज मुंबई की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंच गए हैं। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि वे मुंबई में राष्ट्रवादी और ऊर्जावान लोगों से भेंट के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश को नए भारत के विकास इंजन के रूप में पेश कर लगातार निवेशकों को आकर्षित कर रही है। इसके लिए हाल ही में राज्य सरकार के मंत्रियों के विभिन्न समूहों ने 16 देशों का दौरा कर वहां रोड शो किए और विभिन्न औद्योगिक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से भेंट की। इसके जरिए राज्य सरकार को 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। सरकार का लक्ष्य आगामी वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित करना है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में भी निवेशक सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में कल से अगले 1 माह तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में सड़क सुरक्षा अभियान के संबंध में दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ठंड और घने कोहरे के कारण पिछले कुछ दिनों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाएं रोकने के लिए हमें 5 E यानी एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर और एनवायरनमेंट पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम बिना फिटनेस जांच बसें न चलाए। उन्होंने कहा कि बस चालकों का नियमित अंतराल पर नेत्र परीक्षण भी किया जाए। उन्होंने ओवरलोडिंग रोकने के लिए टास्क फोर्स गठित करने का भी निर्देश दिया। प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती अब एक ही आयोग के माध्यम से की जाएगी। लखनऊ में कल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकीकृत आयोग के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों के लिए विभिन्न आयोगों के माध्यम से चयन की व्यवस्था लागू है। उन्होंने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षक चयन आयोगों को एकीकृत स्वरूप दिया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग गठित किया जाएगा। शिक्षकों का समयबद्ध चयन, मानव संसाधन का बेहतर उपयोग और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने में ये आयोग उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का आयोजन भी इसी आयोग के माध्यम से किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये जानकारी दी। श्री मोदी ने एक अद्वितीय संवादात्मक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की परिकल्पना की, जिसमें देश भर के विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ साथ विदेशों में रह रहे लोगों से भी बातचीत होती है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित है। ठंडी हवाओं के चलते अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों तक राज्य में अधिकांश स्थानों पर घने कोहरे और शीतलहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। कोहरे से रेल, सड़क और हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा है। वहीं कड़ाके की ठंड पड़ने से कई जनपदों में जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, श्रावस्ती, मैनपुरी सहित कई जिलों में कक्षा 12वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 4 से 7 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहर को देखते हुए हर जरूरतमंद के लिए रैन बसेरे की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को स्वयं रैन बसेरों की व्यवस्था का आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि सर्दी से बचाव के लिए निराश्रितों के लिए रैन बसेरे स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक जरूरतमंद लोगों को 2.5 लाख से अधिक कंबल वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की भी व्यवस्था की गई है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।